स्टडी विथ मनीष चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए आज हम देखते हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री में, जिसके फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे थे उसी में आगे पढ़ेंगे। ये जो है मोमबत्ती की ज्वाला, ठीक है, मोमबत्ती कैसे जलता है उसको देखेंगे कि कैसे जलता है मोमबत्ती, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, मोमबत्ती की ज्वाला, तो उसी को हम देख रहे हैं कि क्या है मोमबत्ती की ज्वाला। देखिए मोमबत्ती क्या है, एक ज्वलनशील पदार्थ होता है, ठीक है। मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है। जब इसको हम जलाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले तो ये ठोस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, ठीक है। ये क्या है, एक ज्वलनशील पदार्थ है। ये ठोस हाइड्रोकार्बन का क्या होता है, मिश्रण होता है, ठीक है। जलाने पर ये मोम जो है पिघलकर बत्ती में धीरे धीरे, ये मोम जो है ना, ये मोम जब पिघलता है धीरे धीरे, ठीक है, तो ये बत्ती में क्या करता है, ये बत्ती में ऊपर धीरे धीरे चढ़ता है। और जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मोम जो है वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और मोम वही वाष्प जो है, जो वाष्प के रूप में वो जो परिवर्तित होता है, वही वाष्प ऑक्सीजन में जलकर क्या करता है, ऊष्मा देता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि ये ज्वलनशील पदार्थ है, सबसे फर्स्ट। नंबर 2 आपका हो गया ठोस हाइड्रोकार्बन का क्या है, मोम मिश्रण है, ठीक है। और 3 हो गया जलाने पर मोम पिघलकर बत्ती में क्या चढ़ता है, ऊपर चढ़ता है। इसको हम पॉइंट वाइज कर दिए हैं ताकि आपको याद करने में ज़्यादा परेशानी ना हो, ठीक है, आराम से इसको याद कर सकते हैं। ये जलाने पर क्या कर रहा है, मोमबत्ती ऊपर चढ़ता है धीरे धीरे। जब जलता है तो ये मोम ऊपर चढ़ता है और ये वायु क्या कहते हैं, ऑक्सीजन में जलकर क्या करता है, ज्वाला उत्पन्न करता है, ठीक है। नंबर तीसरा पॉइंट, चौथा हो गया आपका, यह वायु में जलकर क्या करता है, यह वायु की उपस्थिति में जलकर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ज्वाला उत्पन्न करता है, ठीक। ये फिर क्या करता है, O2 की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण क्या होता है, मोम का पूर्ण दहन नहीं हो पाता है। समझ में आया, ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण क्या होता है, मोम का पूर्ण दहन नहीं हो पाता है। और पूर्ण दहन जब नहीं हो पाता है तो क्या होता है, जिससे कार्बन के सूक्ष्म कण मोम के वाष्प में मिश्रित हो जाते हैं, ठीक है। और इसके कारण इसका रंग जो है पीला हो जाता है। इस पॉइंट को भी आप लिख लेंगे, ठीक है, कि यह पीला एवं दैदीप्यमान होता है ज्वाला जब उत्पन्न करता है। और ज्वाला का रंग पीला होने का कारण क्या है, ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति। तो एक पॉइंट और आप लिख लेंगे, अभी यहाँ लिख लें कि इसका रंग कैसा होता है, ज्वाला का रंग, ऐसे लिखिए, ज्वाला का रंग क्या होता है, पीला होता है। ज्वाला का रंग पीला होता है, ठीक है। पीला क्यों होता है, तो अपर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति के कारण इसका कलर क्या हो जाता है, रंग, जब ज्वाला निकलता है तो पीला हो जाता है, ठीक है। तो देख रहे हैं इसका 3 मंडल होता है, मतलब 3 जो है इसका जोन होता है, ठीक है। मोमबत्ती जब जलता है तो 3 जोन में जलता है, ठीक है। इसका ज्वाला 3 जोन में होता है। फर्स्ट आपका हो गया क्या, केंद्रीय मंडल, जिसको सेंट्रल जोन कहते हैं, ठीक है। ये केंद्रीय मंडल हो गया फर्स्ट, सेंट्रल जोन। दूसरा आपका हो गया क्या, दैदीप्यमान मंडल, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम इंग्लिश में ल्यूमिनस जोन, ठीक है। और तीसरा आपका ये सबसे ऊपर वाला जो होता है, सबसे ऊपर वाला जोन, सबसे बाहर का जो जोन होता है उसको कहते हैं अदैदीप्यमान मंडल, ठीक है। इसको कहते हैं नॉन लुमिनस जोन। तो आप इसको देखिए मोमबत्ती की ज्वाला क्या होती है। तो इसको हम एक बार थ्रोली पढ़ लेते हैं कि मोमबत्ती क्या हो रहा है, एक ज्वलनशील पदार्थ है, देख रहे हैं ऊपर में पॉइंट लिखा हुआ है, इसको पॉइंट वाइज कर दिए हैं आसानी के लिए, जो कि मोम की बनी होती है। अब मोम ठोस हाइड्रोकार्बन का क्या है, मिश्रण होता है। मोम क्या होता है, ठोस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, ठीक है। और मोमबत्ती को जलाने पर मोम पिघलकर बत्ती में क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। और यही जब बत्ती में धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में ये क्या करता है, ये ऊष्मा जो है जलता है और ऊष्मा प्रदान करता है। फिर मोम का पूर्ण दहन इसमें नहीं, ऑक्सीजन की अगर अपर्याप्त आपूर्ति हो रही है, पूर्ण रूप से आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो इसका पूर्ण दहन नहीं हो पाता। और पूर्ण दहन नहीं होने के कारण जलता तो है, तो इसमें क्या होता है, ठोस हाइड्रोकार्बन का क्या होता है, सॉरी, सूक्ष्म कण किसका मिल जाता है, इसमें कार्बन का सूक्ष्म कण मिल जाता है, मोम के वाष्प में मिश्रित हो जाता है, जिसके कारण इसका कलर क्या हो जाता है, ज्वाला का रंग पीला दिखता है, ठीक है। इसको हम 3 मंडल में देखते हैं। जब ये जलता है तो 3 जोन में बंटता है। फर्स्ट जोन आपका ये हो गया, जो सबसे अंदर जो होता है, सबसे नीचे वाला
और उसके बाद आपका फर्स्ट हो गया केंद्रीय मंडल सेंट्रल जोन, दूसरा दैदीप्यमान मंडल और तीसरा अदैदीप्यमान मंडल। अब इसको हम थोड़ा डीप में देखते हैं कि सेंट्रल जोन, लुमिनस जोन और नॉन लुमिनस जोन क्या आता है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो यही देख रहे थे क्या कि 3 जोन होता है, ठीक है, 3 जोन में ज्वाला जलता है। तो फर्स्ट देख रहे थे हम सेंट्रल जोन, दूसरा लुमिनस जोन और तीसरा नॉन लुमिनस जोन। तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट वाला सेंट्रल, CZ लिख देते हैं सेंट्रल जोन, ये लुमिनस जोन और ये नॉन लुमिनस जोन, ठीक है, समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट क्या है, सेंट्रल जोन। यह क्या होता है कि यह नीला होता है, ठीक है, इसमें बिना जले हुए मोम के वाष्प रहते हैं। ये जब सेंट्रल जोन में जब जलता है, क्या कहते हैं, मोम, तो ये क्या होता है, नीला होता है सेंट्रल जोन का। ये सबसे नीचे जो रहता है, मतलब कि पहले बनता है सेंट्रल जोन, फिर लुमिनस जोन और उसके ऊपर नॉन लुमिनस जोन। तो सेंट्रल जोन में क्या होता है कि यह नीला होता है, ठीक है, और इसमें बिना जले हुए मोम के वाष्प रहते हैं। क्या रहते हैं इसमें, बिना जले हुए, इस जोन में क्या रहते हैं, बिना जले हुए मोम के वाष्प रहते हैं, ठीक है, और यह बत्ती को घेरे रहता है। देखिए यहाँ बत्ती को घेरे हुए हैं, ठीक है, और इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है। सेंट्रल जोन में क्या होता है, सेंट्रल जोन में दहन की क्रिया नहीं होगी, दहन की क्रिया होती है लुमिनस और नॉन लुमिनस में, ठीक है। तो इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि वाष्प जो है इसका क्या करता है, वाष्प O2 का यहाँ संपर्क ही नहीं हो पाता, ठीक है। सेंट्रल जोन में हमें जो है ऑक्सीजन का संपर्क ही नहीं हो पाता, इस कारण से क्या हो रहा है, इसमें जो है दहन की प्रक्रिया नहीं होती है, और इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है, अदहन का क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें दहन होता नहीं है, तो दहन नहीं होगा तो अदहन हो गया, सिंपल सी बात है। तो ये क्या हो गया आपका, सेंट्रल जोन को अदहन का क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ज्वाला के इस क्षेत्र का ताप जो है सबसे कम रहता है, ठीक है, इसमें दहन हो ही नहीं रहा है तो ताप क्या होगा, कम रहता है, ठीक। और जब इस जोन में, सेंट्रल जोन में ले जाएंगे कोई भी माचिस की तिल्ली को, तो क्या होगा, जलेगा नहीं, ठीक। तो ये जोन में दहन का काम ही नहीं हो रहा है, तो इसे अदहन का क्षेत्र कहते हैं। फिर आपका आ गया दूसरा लुमिनस जोन, ठीक है, दैदीप्यमान मंडल, ये बीच वाला लुमिनस जोन, ठीक है। इस जोन में क्या होता है, ऑक्सीजन का संपर्क होता है लेकिन पर्याप्त रूप से नहीं होता है, पूर्ण रूप में। तो अपर्याप्त आपूर्ति के कारण मोम के वाष्प क्या होते हैं, मोम के वाष्प का अपूर्ण दहन होता है, ठीक है, इसमें अपूर्ण दहन होता है। और क्या होता है, इसमें कार्बन के सूक्ष्म कण उपस्थित रहते हैं, किसमें, लुमिनस जोन में, ठीक, और इसमें कार्बन के सूक्ष्म कण उपस्थित रहते हैं। और यह ज्वाला जब जलता है तो यह जलने के बाद क्या होता है, सबसे इसका ज्वाला का जो है सबसे बड़ा भाग है, ठीक है, जलने का सबसे बड़ा भाग है लुमिनस जोन। और ये जलने के बाद कौन सा प्रकाश देता है, ये जलता जब है तो ये पीला प्रकाश प्रदान करता है, ठीक है। इसमें कैसा प्रकाश निकलता है, जलने पर ज्वाला जब उत्पन्न होता है तो पीला प्रकाश निकलता है, ठीक है। तो इससे पीला प्रकाश निकलता है, और इसमें ज्वाला का ताप क्या होता है, मृदुल होता है, ठीक, ज्वाला का ताप क्या होता है, मृदुल होता है, मॉडरेट होता है। तो ये आपका हो गया दैदीप्यमान मंडल, लुमिनस जोन। और ये तीसरा आपका हो गया कौन सी, अदैदीप्यमान मंडल, नॉन लुमिनस जोन, ठीक, अदैदीप्यमान मंडल, और इसको ही कहते हैं नॉन लुमिनस जोन। तो ये जोन जो होता है, इस जोन में वाष्प का पूर्ण दहन होता है, ठीक है। इसमें मोम का वाष्प जो निकलता है, मोमबत्ती के ऊपर जब चढ़ता है, अभी बताए जो थे कि जब धीरे धीरे बत्ती के ऊपर चढ़ता है मोम, तो इसमें क्या होता है, वाष्प निकलता है। और इसमें क्या होता है, नॉन लुमिनस जोन में वाष्प का पूर्ण दहन होता है, ठीक है, नॉन लुमिनस जोन में वाष्प का पूर्ण दहन होता है, ठीक, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति हो रही है, जितना चाहिए उतना मिल रहा है। तो ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा तो दहन तेजी से होगा, और दहन क्या होता है, इसका पूर्ण दहन होता है। और यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है, ये नॉन लुमिनस जोन जो है ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है, धन्यवाद। और वीडियो के साथ बने रहिए, स्टडी विथ मनीष चैनल के साथ बने रहिए, और लगातार आ रहे वीडियो को देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।